नमस्कार। मेक आईएएस के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये क्विक रिवीजन सीरीज का 13वां लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको हिमालय हिमालय के इम्पोर्टेंट पर्वत के बारे में, वहाँ की जो इम्पोर्टेंट जो सिंधु नदी तंत्र है उसके बारे में मैं बता चुका हूँ, और पिछले लेक्चर में भी मैंने गंगा नदी का जो उद्गम था उसके बारे में बताया था। आज हम उसके आगे की थोड़ी सी जो गंगा रिवर सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। जो सिंधु नदी है, सतलज नदी है, उस पर जो इम्पोर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये क्विक रिवीजन सीरीज है। क्विक रिवीजन सीरीज में मैं आपको इससे पहले जो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बता चुका हूँ, उसके बाद में मैंने आपको हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया, ट्रांस हिमालय बताया। उसके बाद में क्या बोलता हूँ कि मैंने आपको वृद्ध हिमालय बताया, लघु हिमालय बताया, शिवालिक हिमालय बताया। देखिए, आज के पर्टिकुलर लेक्चर की हम बात करें तो अगर हम इसमें जो पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, अगर मैं उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपको करा दूं कि जैसे मैंने आपको, अगर आप पिछली क्लास आपने मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने आपको जो सिंधु नदी तंत्र है उसके बारे में बताया था। उसके जैसे मैंने क्या बताया था, आपकी जो सिंधु है वो कहाँ से निकलती है। जो सिंधु नदी वो कहाँ से निकलती है, सिंधु निकलती है कहाँ से, क्या बोलते हैं, बोखरचू। बोखरचू जो क्या, बोखरचू। तो ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ से इसको काटते हुई, ट्रांस हिमालय को काटते हुए सीधे कहाँ गिरती है, पाकिस्तान में जाके गिरती है। ये मैंने आपको बताया था कहाँ पे, अरब सागर में, कराची होते हुए। उसके बाद में मैंने आपको बताया था एक गिलगित, इसकी जो सहायक नदी है जो राइट हैंड साइड से, उसके बारे में बताया था। उसके बाद में मैंने श्योक के बारे में बताया था। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। उसके बाद में फिर मैंने आपको झेलम नदी के बारे में बताया था। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है, झेलम नदी निकलती है जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से। उसके बाद भी बात करें तो मैंने उसके बाद में आपको चेनाब के बारे में बताया था। उसके बाद में रावी नदी के बारे में बताया था, फिर सतलज नदी के बारे में बताया था। तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, राकसताल से निकलती है। तो इस पे हम बात कर चुके और ये सीधे सिंधु में मिलती है। देखिए, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो नदियां हैं, जैसे मान लीजिए कि जो झेलम है, ये चेनाब और रावी में मिल जाती है, बट जो क्या बोलता हूँ कि जो सतलज नदी है, ध्यान रखिएगा कि जो सतलज नदी है वो सीधे सिंधु में मिलती है। और एक चीज अब और आप ध्यान रखिएगा कि जो सतलज नदी है, ध्यान रखिएगा कि ये ट्रांस हिमालयन नदी, मतलब क्या कि हिमालय की जितनी श्रेणियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि काकोरम पढ़ा होगा आपने, लद्दाख श्रेणी पढ़ी होगी, जास्कर श्रेणी पढ़ी होगी, पीर पंजाल जो आपको मैंने बताया था ना, एक क्रम बताया था। काकोरम, उसके बाद लद्दाख बताया था, फिर पीर पंजाल काकोरम, काकोरम, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद जास्कर, और उसके बाद में पीर पंजाल, उसके बाद में धौलाधर। ये मैंने आपको क्रम बताया था। आपको याद होगा कि आपने अगर मेरी इससे पहले वाली क्लासेस देखी होंगी तो उसमें आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में हमने गंगा नदी तंत्र पे बात की थी। मैंने आपको बताया था गंगा कहाँ से, गंगोत्री से निकलती है, यहाँ से भागीरथी निकलती है। इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी निकलती है। ये इस पे हम बात कर चुके हैं। उसके बाद में बद्रीनाथ से कौन सी निकलती है, अलकनंदा निकलती है। बद्रीनाथ से कौन सी निकलती है, अलकनंदा निकलती है। रुद्रप्रयाग में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आर बराबर एम प्लस ए, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। इस पे हम बात कर चुके हैं। कर्णप्रयाग के बारे में मैंने आपको बताया था, कर्णप्रयाग में क्या बताया था, पिंडार प्लस अलकनंदा, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। उसके बाद में मैंने देवप्रयाग बताया था। तो देवप्रयाग में क्या, बी प्लस ए, यानी कि भागीरथी प्लस अलकनंदा। तो ये कुछ चीजें जो हम इसके पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो वहाँ की इंपॉर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जैसे मान लीजिए कि जो क्या बोलते हैं, झेलम है। तो झेलम नदी पे एक इंपॉर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजना, जिसको तुलबुल बोलते हैं, तुलबुल, तुलबुल परियोजना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है, झेलम पे है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात करें तो चेनाब पे आपने पढ़ा होगा, मैं पिछले लेक्चर में आपको बता बता चुका था उसकी जो इंपॉर्टेंट परियोजना है उसके बारे में। से दुलहस्ती जो है उसकी इंपॉर्टेंट वो जो परियोजना है उसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। देखिए, आज के पर्टिकुलर लेक्चर की हम बात करें तो हम इसमें जो इसके इंपॉर्टेंट जो नदियां, जो जैसे सिंधु बता दिया था मैंने आपको, सतलज बता दिया था, झेलम, ब्यास, रावी, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, जो इसकी इंपॉर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिन पे क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चीजें इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उसके लिए मैंने क्या कर रखा है कि मैंने आपको एक पीडीएफ फॉर्म में उसको बना रखा है ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए। देखिए, पहले तो मैं आपको चीजें वैसे समझा देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें, बट उसके साथ साथ में आप इसकी पीडीएफ भी देख लेंगे तो आपको इसका अच्छा सा एक हॉलिस्टिक नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया था। देखिए, ध्यान रखिए, ये अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो पिछले लेक्चर में मैं आपको सिंधु नदी बताया था ना, कहाँ से निकलती है, बोखरचू से निकलती है। आपको शायद याद होगा, मैंने ये चीजें आपको बताई थी पिछले लेक्चर में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ये बताइए सिंधु कहाँ से निकलती है, बोखरचू से निकलती है। और ध्यान रखिएगा, और ये क्या होती है कि ये जो इसके ऊपर जाएगी कौन सी, ये गिलगित है।
इसकी सहायक नदी इधर से कौन सी, ये श्योक है, ध्यान रखिएगा, ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। और ध्यान रखिएगा ये सीधे कहाँ पाकिस्तान होती हुई सीधे कहाँ अपना जल गिराती है, अरब सागर में गिराती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद में झेलम के बारे में मैंने बताया था, उसके नीचे चेनाब है, राबी है, और ये जो नदी है ये जो इधर से निकल रही है ये है सतलज। सतलज कहाँ से निकलती है, राकस ताल से निकलती है, राकस ताल से निकलती है। इतना मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। देखिए आज के पर्टिकुलर लेक्चर की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जल जो परियोजना है, जैसे मान लीजिए कि ये वाली जो चमेरा जो परियोजना ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पे। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पे। और जो थीन परियोजना है, जो थीन परियोजना है ये भी कहाँ पे, रावी नदी पे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इसके बाद में जो चेनाब है, चेनाब पे देखिए ये 3 बांध बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। एक है सलाल, दूसरा है दुलहस्ती, और तीसरा है बगलिहार। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, इस पे देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देख लीजिएगा ये जो तुलबुल परियोजना, इस पे भी देखिए क्वेश्चन आए हैं। तुलबुल मैंने अभी आपको बताया था ना, कहाँ, झेलम नदी पे। आप बात समझ पा रहे हैं। उसके बाद में देखिएगा उरी एक परियोजना है, ये कहाँ, ये भी झेलम नदी पे है। तो देखिए कोशिश हमारी ये है कि आपको वो चीज़ें कराना जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो। आप बात समझ पा रहे होंगे मेरी। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो आपने देखिए इतिहास में भी जो क्या बोलते हैं वैदिक साहित्य है, उसमें आपने पढ़ा होगा ना कि जो वैदिक काल है, सॉरी वैदिक काल जो है, कि वैदिक काल में जैसे जो सिंधु थी सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी। उसके बाद में दूसरी जो थी वो सरस्वती थी, इसको नदी तमा भी बोलते थे। उसी में जैसे चेनाब को क्या बोलते थे, अस्कनी बोलते। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, वो चीज़ें बता दूंगा, बट आपको एक जो यहाँ पे कुछ टर्म आए वो भी आपको बता देता हूँ कि वो भी इंपॉर्टेंट है। वो आपके हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा। जैसे गंडक को सदा नीरा बोलते थे, आपने पढ़ा होगा। ये आप बात समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और ब्यास थी, उसको बिपाशा बोलते थे। तो वो चीज़ें जो जो है मतलब हिस्ट्री में चीज़ें हैं, बट क्या है ना कि यहाँ पे वो चीज़ें आ गई जो आपके सिलेबस से लिंक कर रही, तो मैंने उसको आपको बता दिया। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए मैं बात करूँ तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है, उरी परियोजना जो है ये भी झेलम नदी पे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है जिसको भाखड़ा नांगल परियोजना बोलते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये इससे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हिमाचल प्रदेश, उसके जस्ट लगा हुआ है पंजाब, उसके नीचे हरियाणा और राजस्थान। तो ध्यान रखिएगा कि पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर मैं इसको मैप से आपको लोकेट करने की कोशिश करूं तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सतलज नदी है, ये जो है ये सतलज नदी है। यहीं पे क्या बोलते हैं भाखड़ा और नांगल जो 2 बांध है, ध्यान रखिएगा। और इसके जस्ट अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये एक गोविंद सागर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। भाखड़ा नांगल 2 जगह पे ध्यान रखिएगा। ये 4 राज्य जिससे लाभान्वित होते हैं, वो आप इंपॉर्टेंट है, वो आपके पेपर में पूछा भी गया। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करूं, उसके बाद में देखिएगा कि ये जो पोंग परियोजना है ये किस पे, ये ब्यास नदी पे। किस पे है ये ब्यास नदी पे, आप देख पा रहे होंगे। जो पोंग परियोजना ये किस पे है, ब्यास नदी पे, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि जो सतलज नदी आगे जैसे ही बढ़ती है तो ये जो ब्यास है वो सतलज के संगम पे हरिके बैराज बनाती है। क्या बनाती है, हरिके बैराज बनाती है, कि जहां से कौन सी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कौन सी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी की अगर मैं बाद में बात करूं, देखिए अभी इससे पहले मैं आपको गंगा नदी तंत्र बताया था ना आपको, जो मैंने अभी आपको रिवाइज कराया कि जो गंगोत्री से निकलती भागीरथी, उसके बाद केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, उसके बाद में रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद में ध्यान रखिएगा कि गंगा की नदी की जो और जो क्या बोलते हैं कि जो वहां से क्या बोलते हैं गंगोत्री से निकलने के बाद जहां जहां पे जाती है, तो उसके आप क्या बोलते हैं जो सहायक नदियां हैं उनको भी देख लीजिएगा। जैसे इधर से मैं बात करूंगा तो ये जो ऊपर जो है ये ध्यान रखिएगा कि रामगंगा हो गई। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो ये देखिएगा ये जो है ये सुई नदी हो गई। उसके बाद में बात करूं तो गोमती हो गई, शारदा हो गई। शारदा देखिए ध्यान रखिएगा कि शारदा नदी कहाँ, ये नेपाल और हिमालय, नेपाल हिमालय से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये घाघरा नदी है, ये भी देख लीजिएगा। देखिए मैं आपको मैप से इसलिए बता देता हूँ ठीक है, ताकि चीजें आपको समझ में आए। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बार बार बनते हैं। तो ये अगर देखें गंगा नदी तो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड से हो जाएगा, और ये नीचे वाली जो हो जाएंगी ये राइट हैंड साइड से हो जाएगी, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। क्योंकि ट्रिब्यूटरीज पे देखिए क्वेश्चन आया है, आपने देखा होगा कि यूपी पीसीएस 2020 में उन्होंने 2 ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चन पूछा था कि गंगा की है कि नहीं है। आप बात समझ पा रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, उसके बाद में धीरे धीरे हरिद्वार होते हुए उसके बाद में ये कन्नौज में रामगंगा मिल जाती है, प्रयागराज में
आपको पता ही इसका संगम है। उसके बाद में देखेंगे तो ये शारदा हो गई, इसके बाद में राप्ती, घाघरा, गंडक, गंडक जो हाजीपुर जो बिहार में वहां से मिलती है इसके, और यहाँ पे सोन जो है पटना से पहले, वो भी इसकी जो है वो क्या राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है। सोन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हुगली, उसके बाद में मैं आपको आगे बता दूंगा, जैसे कि जब वो बांग्लादेश में जाती है तो वो पद्मा हो जाती है, फिर जब उसकी क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो फिर वो आगे मेघना बन जाती है, वो अलग बात है। बट अभी क्या है कि इसके आपकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो जरूर देख लीजिएगा, उन पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप ध्यान रखिएगा इसकी जो राइट हैंड से ट्रिब्यूटरीज देखें तो यमुना है, टोन्स है, कर्मनाशा है, पुनपुन है, क्यूल है। तो ये पुनपुन जो है इस पे क्वेश्चन पूछा गया और क्यूल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, राइट हैंड साइड से आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में मैं बात करूं तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो सोन नदी है, सोन नदी पे ही एक बांध है बहुत इंपॉर्टेंट, बाण सागर, बाण सागर ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यमुना की, तो यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना आपको पता है कि बंदरपुर से निकलती है, यमुनोत्री। उसके बाद में ध्यान रखिएगा अगर मैं यमुना की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करूं तो आप ये देख लीजिएगा कि यमुना के अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से बात करूंगा, जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो टोन्स है, टोन्स है, हिंडन है, सेंगर है और रिंद है। टोन्स, हिंडन, सेंगर, रिंग। उसके बाद में अगर मैं राइट हैंड से साइड से बात करूंगा तो आप देख लीजिएगा कि ये बनास, चंबल, उसके बाद में शिप्रा नदी कहाँ से, ये उज्जैन से निकलती है। ध्यान रखिएगा ये शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? उज्जैन से निकलती है। चंबल नदी के बारे में मैं आपको प्रायद्वीप में मैं बता चुका हूँ कि कहाँ से निकलती है, मालवा के महू से निकलती है। आपको मैंने इस पे इंपॉर्टेंट जो क्या बोलते हैं बांध बताया था ना, आपको मैंने जवाहर सागर बताया था, गांधी सागर बताया था, राणा प्रताप सागर बताया था, ये मैं जो प्रायद्वीप का आपको पार्ट कराया था उसमें मैंने बताया था। तो ध्यान रखिएगा बनास है, चंबल है। उसके बाद में यमुना की ट्रिब्यूटरीज की मैं बात कर रहा हूँ, काली, सिंध, पार्वती। देखिए इस पे भी यूपी पीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा था कि इसके राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताइए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यमुना की ट्रिब्यूटरी सिंध है, बेतवा है। देखिए बेतवा ध्यान रखिएगा, बेतवा जो है इस पे एक इंपॉर्टेंट परियोजना जिसको माता टीला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माता टीला, ये एमपी और यूपी के बीच में। उसके बाद में केन है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अभी पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजना है उनके बारे में बता दिया। उसके बाद में बात करूं तो जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में बताया, जो गंगा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी मैंने उनके बारे में बताया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हाँ ये देखिए ये एक जो क्या बोलते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर की एक लोकेशन मैंने मैप पे लोकेट करने की कोशिश इसलिए की ताकि आपको कुछ इसका थोड़ा सा एक हॉलिस्टिक नॉलेज भी हो सके, जिससे कि आप चीज़ें समझ सके। जैसे मैंने आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में, आप याद करेंगे जो मैंने आपको हिमालय बताया था, तो हिमालय में मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला जो हिस्सा है अगर इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे देखिए, ये एग्जैक्ट नहीं है बट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप बात समझ पा रहे हैं, ये कोई मैंने मापक स्केल लेके नहीं बना रहा हूं इसको, बट आपको चीजें समझ में आए, आपके दिमाग में चीजें सेट हो, तो उसके लिए मैं चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा ये वाला जो हिस्सा जो मैं आपको बता रहा था, ये आपने देखा होगा, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड बाई कश्मीर। और इधर मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, ये है अक्साई चीन। क्या है ये? अक्साई चीन। इस पे हम बात कर चुके हैं, शायद आपको याद होगा। फिर मैंने जब आपको क्या बोलता हूँ कि ट्रांस हिमालय बताया था, बृहद हिमालय बताया था, लघु हिमालय बताया था, याद है ना, वो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये पीओके का हिस्सा है। आप बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो क्या बोलते हैं जो भारत का जो हिस्सा है उसमें कुछ जो लोकेशन है उनको आप जरूर देख लीजिए, उन पे क्वेश्चन बनता है। कि जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे आपने झेलम नदी पढ़ी होगी, झेलम आपको पता है, तो ध्यान रखिए कि जो एक क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर में एक इंपॉर्टेंट, अगर हम मैं उसकी बात करूं इंपॉर्टेंट एक क्या बोलते हैं कि एक लेक है, आपने सुना होगा बूलर लेक के बारे में, आपने सुना होगा इसके बारे में, बूलर लेक जो मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है, झील है, बूलर लेक के बारे में सुना होगा आपने। तो ध्यान रखिए कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में है। इसके बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करती कि बूलर लेक की अगर मैं लोकेशन बनाने की कोशिश करूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, मान लीजिए जैसे ये बूलर लेक है, तो ध्यान रखिएगा कि इधर से इसमें जो जिसका पानी आता है वो आता है झेलम नदी का। किस नदी का पानी आता है? झेलम नदी का आता है। ध्यान रखिएगा इधर से इसका इनफ्लो होता है और इधर ऐसे ऐसे होते हुए इसका आउटफ्लो हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? आउटफ्लो हो जाता है, मतलब यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो देखिए हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो झेलम नदी क्या जो बूलर झील है उसमें किस नदी का जल जाता है, तो झेलम नदी का जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। उसी क्रम में अगर मैं बात करूं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि इनकी जो लोकेशंस है, जैसे कि मान लीजिए जैसे ये जो हिस्सा है, जैसे ये अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, ये वाला हिस्सा जो है ये जो है ये है कारगिल,
ये जो है ये क्या है, कारगिल, आपने जरूर इसका नाम सुना होगा, कारगिल वार का। देख तो ये जो लोकेशन है ये है कारगिल की। उसके बाद में मैं बात करूं तो आप अगर ये देख पा रहे होंगे, ये वाला जो हिस्सा है, ये बारामूला है। आपने बारामूला का नाम जरूर सुना होगा। आप जानते हैं कि वहाँ पे काफी आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं। उसके बाद में देखेंगे ये है कुपवाड़ा इसके बगल में। तो ये आप मैप में जरूर देख लीजिएगा, जिससे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद में देखिए ये जो है पूरा ये जो है बारामूला है। आपने बारामूला का नाम जरूर सुना होगा। इसके जस्ट बगल में है ये कारगिल, ध्यान रखिएगा। जम्मू नीचे है, कश्मीर ऊपर है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये वाला जो इलाका है ये देखिए, ये पुंछ है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि हमेशा जो हो क्या बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम चलती रहती है, टेंशन चलती रहती है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैं आपको यहाँ पे, और ये जस्ट नीचे ये जो है ये है अनंतनाग, ये है अनंतनाग। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बारामूला के जस्ट नीचे है श्रीनगर। क्या है, श्रीनगर है। क्या है, श्रीनगर। मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए ये है जम्मू, ये है, और इसके ऊपर बात करेंगे ये वाली जो लोकेशन है ये है श्रीनगर। तो ध्यान रखिएगा कि जो बनिहाल दर्रा है वो क्या करता है, जम्मू से श्रीनगर जाने के रास्ते के मार्ग में पड़ता है। कौन सा, बनिहाल दर्रा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि आपको मैप में समझाऊंगा तो हो सकता है कि चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर हो। ये मैं ऐसे भी लिख सकता था, बट मुझे लगा कि आपको जम्मू कश्मीर के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको थोड़ा जानना चाहिए। और उसके बाद में देखिए अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो हिस्सा ये लद्दाख है, और ये लेह है जहाँ पे न्यूनतम वर्षा होती है। ये चीज़ आपको पता होगी, आप बात समझ पा रहे हैं। और ये सिंधु नदी के दाएं साइड भी पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करें तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो ये जम्मू है, ये श्रीनगर, इसके इसके जो जाने का मार्ग कहाँ से, बनिहाल दर्रा से। और बनिहाल दर्रा पे क्या है, जवाहर सुरंग भी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं इसको बनाया। अच्छा ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, जो बुलर झील के बारे में बताया, तो ध्यान रखिएगा अगर बुलर झील की बात करूं तो ये जो श्रीनगर है, श्रीनगर से 40 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर है। श्रीनगर से अगर इसकी बात करें तो जैसे मान लीजिए मैप है ना, मैप में जैसे आप लोकेट करते होंगे, जैसे मान लीजिए इधर ऊपर होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो ये इस साइड में, श्रीनगर के इस साइड में, श्रीनगर से 40 किलोमीटर की दूरी पे कश्मीर घाटी में बुलर बुलर झील। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको दिखाने की कोशिश करा ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। अब अगर मैं उसके बाद में बात करूं तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप बनिहाल दर्रा के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो क्या बोलते हैं जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि क्या बोलते हैं कि जो लेह है और श्रीनगर, इसके बीच में पड़ता है जोजिला दर्रा। श्रीनगर और लेह के बीच जाने का रास्ता यहाँ पे जोजिला दर्रा पड़ता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता रहा हूँ। इससे पहले हमने मानाला नीतिला बताया था जो उत्तराखंड में है, बात समझ रहे। और शिवकला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। आप बात समझ पा रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें ध्यान रखिए। बोमडिला कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए अगर मैं बात करूँ तो जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, मैंने आपको बताया थी गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है, इधर ये देखिए नीतिला दर्रा, धौली गंगा, अलकनंदा, कर्णप्रयाग में पिंडार प्लस अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, उसके बाद में देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा, फिर ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए गंगा की जो और ट्रिब्यूटरीज थी मैंने उनके बारे में भी आज आपको बताया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करूँ तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश, हाँ ये जो मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा, तो इनके थोड़े आप प्राचीन नाम भी देख लीजिए जो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जा सकते। जो वैदिक काल है उसमें देखिए ध्यान रखिएगा कि जो सतलज उसको सरस्वती बोलते थे, रावी को पारुश्री बोलते थे, चेनाब को अस्कनी बोलते थे। इसमें हिस्ट्री में देखिए क्वेश्चन पूछेगा। देखिए पढ़ा तो मैं ज्योग्राफी रहा हूँ, बट यहाँ पे वो उनके कुछ प्राचीन नाम आ गए ताकि मैं आपको उनका भी नाम बता दूं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। उसके बाद में ध्यान रखिएगा झेलम को विशेषता बोलते थे, ब्यास को विपाशा बोलते थे, गंडक को सदा नीरा बोलते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्राचीन नाम थे जो भी मैंने आपको आज बताने की कोशिश करी है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर की बात करूँ तो इसमें मैंने आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया, उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया, यमुना की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया, चंबल नदी में इससे पहले भी आपको बता चुका था। ध्यान रखिए चंबल नदी जैसे मैंने आपको बताया था, तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने उसमें ये बताया था कि ये चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मालवा के महू से निकलती है, मैंने आपको बताया था। यमुना की ट्रिब्यूटरी, इसी पे मैंने जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये जो 3 इंपॉर्टेंट पे क्या बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये ध्यान रखिएगा इन पे क्वेश्चन आता है। उसी के बाद में बाण सागर सोन नदी पे, माता टीला एमपी और उत्तर प्रदेश में। तो ये कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद फिर मैंने आपको जो जम्मू कश्मीर की जो लोकेशन थी उसके बारे में भी बताया कि उसके बाद में बारामूला बताया, आपको कुपवाड़ा बताया, पुंछ बताया, जम्मू बताया, श्रीनगर बताया, बूलन लेक बताया। तो आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं। उसके बाद में फिर मैंने बात करूँ तो मैंने सिंधु आपको पहले बता दिया था कि सिंधु क्या होती है, कि सिंधु यहाँ से क्या बोखरचू से निकलते हुए ये नंगा पर्वत, तो यहाँ पे क्या करती है कि यहाँ पे ये पर्वत है, पर्वत से बाद ये सीधे यहाँ मुड़ जाती है। उसके बाद में पाकिस्तान में जो मिथन कोट है,
पाकिस्तान में जो मीठन कोट है वहाँ पे पंचनद, जो सतलज रावी आपने पढ़ा होगा ना इसके बारे में, सतलज हो गया, रावी हो गया, झेलम हो गया, सिंध सतलज, वहाँ पे मिलके वो सीधे अरब सागर में गिरती हैं। आप और कहाँ पे होते हुए, कराची और पाकिस्तान के हैदराबाद होते हुए। तो वो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। जितने क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने आपको बताया। आज के पर्टिकुलर लेक्चर की बात करूं तो इसमें मैंने आपको जो सिंधु नदी तंत्र थे, सिंधु नदी तंत्र की इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में, उसके बाद में वहाँ की इंपॉर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, उसके बाद में मैंने सिर्फ आज को वुलन लेक बताई। इसके बाद की जो लेख है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के पर्टिकुलर लेक्चर की बात करूं तो मैंने आपको यमुना नदी के बारे में भी बताया है, उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी बताया है, गंगा नदी के बारे में भी बताया और जम्मू कश्मीर के बारे में बताया। इसके अगले लेक्चर में जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, लाइक जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे मान लीजिए कि अभी इसकी जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, पर्वत मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पर्वत मैंने आपको काकोरम लद्दाख जाकर के बारे में पहले बता दिया, नाग टिप्पा भी बता चुका हूँ। तो जो इसके जो छूटा हुआ पार्ट है उसको भी हम कवर अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।